हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सेकंड स्टैंडर्ड में यूनिट 6 पार्ट 3। जो हमने पार्ट 1 में एक पोएम लिखी थी मिस्टर नोबडी, उसके बाद जो इसकी एक्सरसाइज है पार्ट 2 में वो सीखी थी। अब उसके बाद जो पार्ट 3 में जो उसकी वो जो लेसन का नाम है कर्ली लॉक्स एंड द 3 बियर्स। एक कर्ली लॉक्स मीन्स एक घुंघराले वाली लड़की और 3 बियर्स 3 भालू की बात है। तो स्टोरी में क्या है? तो स्टोरी में ये है कि एक दिन एक लड़की जंगल के उसके पास उसके घर के पास एक जंगल था और जंगल में गई और वहाँ पर एक झोंपड़ी देखी। तो झोंपड़ी के अंदर जो 3 भालू रहते थे, सबसे बड़ा वो पापा कहलाता, उससे छोटा तो उसकी मम्मा और उसकी जो बेटा था वो। तो 3 लोग वहाँ पर रहते थे। तो वो लड़की पहले बोली कि घर में कोई है तो कोई नहीं। तो वो घर के अंदर गई, उसको बहुत भूख लगी थी। तो उसके जो बाउल थे, बाउल में जो दलिया थी वो सबके जो तीनों के जो बाउल के अंदर जो कटोरे के अंदर जो दलिया थी वो सब के सब वो कर्ली लॉक्स वाली लड़की है वो खा गई। उसके बाद बेडरूम में गई तो बेडरूम में सबसे बड़ा बेड मिला, उससे छोटा और सबसे छोटा। तो वो बेड के ऊपर सो गई। फिर उसके बाद जो 3 लोग जो तीनों के तीनों जो भालू थे वो जंगल में से वो घर के अंदर एंटर हुए और वो तो जैसे वो आए उसको कुछ ऐसा सदमा लगा कि उसके अंदर जो कोरे के अंदर जो कटोरे के अंदर जो दलिया थी वो कौन खा गया। तो उसको झटका लगा। तो तीनों के जो कटोरे के अंदर थी जो दलिया वो खा गई थी। और उसके बाद तुरंत वो चिल्ला के फिर बेडरूम के अंदर गई। तो बेडरूम के अंदर एक लड़की जो है कोई सोया हुआ है, वो छोटा भालू बोल रहा है कि वो बेड के ऊपर कोई सोया हुआ है। तो जैसे ही तीनों का आवाज़ सुन के जो लड़की सोई हुई थी कर्ली लॉक्स वो तुरंत उठी और जंप लगा के बेड के ऊपर से जंप लगा कर वो वहाँ से उसके घर की ओर भाग गई। तो स्टोरी में ये है। तो हम इस स्टोरी का एक पैराग्राफ देखेंगे और आपको समझाएंगे। Curly Locks and the 3 Bears. Once there was a girl with curly hair. Her name was Curly Locks. Curly means जो घुंघराले बाल होते हैं, ऐसे आपने देखे होंगे जो घुंघराले बाल होते हैं सिर के ऊपर, उसको कर्ली लॉक्स कहते हैं। तो कर्ली मीन्स हम हमारी लैंग्वेज में गुजराती लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे वांकड़िया वाड़वाड़ो, वांकड़िया वाड़वाड़ो। तो हम वो लिखेंगे कर्ली। वांकड़िया वाड़वाड़ो मीन्स घुंघराले बाल वाले। हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स। एक समय एक घुंघराले वाली लड़की थी, उसका नाम था कर्ली लॉक्स मीन्स वांकड़िया बाल वाली। वन डे एक दिन शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस। उसके घर के पास एक जंगल था। फॉरेस्ट मीन्स जंगल, हम वो लिखेंगे फॉरेस्ट। जंगल नियर हर हाउस। वन डे शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस। उसके घर के पास एक जंगल था। शी सो अ कॉटेज। उसने एक कॉटेज मीन्स जो हम बोलते हैं झुंपड़ी जो ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं वो वाली झुंपड़ी इस प्रकार की आई।
इस प्रकार की झुंपड़ी आती है, इस प्रकार की आती है तो कॉटेज, कॉटेज मीन झुंपड़ी। तो हम वो कॉटेज का मीनिंग लिखेंगे। कॉटेज मीन्स झुंपड़ी। तो जो जो वर्ड्स मैंने लिखा है बच्चों वो आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। फिर उसके बाद इज एनीबडी इन सी आस्क्ड, फिर उसने पूछा, किसने पूछा? जो कर्ली लॉक्स जो लड़की थी उसने पूछा। तो क्या पूछा उसने कि कोई अंदर है क्या, अंदर है क्या, कोई अंदर है, मतलब जो झुंपड़ी जो कॉटेज है उसके अंदर बाहर खड़े हो कि उसने बोला कि घर के अंदर कोई है। तो जैसे कि आप बाहर खड़े हो, जो डोर है वो बंद है, जो दरवाज़ा है वो बंद है, तो आप बाहर से बोलते हो कि अंदर कोई है क्या, तो अंदर से जो होगा तो आवाज़ आएगा हाँ अंदर है, तो वो डोर खोलेगा। कोई नहीं है तो आप पुश करके या अंदर चले जाओगे। वैसे ही यहाँ पर एक लड़की ने वैसे किया, उसने फिर उसने पूछा कि कोई अंदर है क्या, तो कोई नहीं। देयर वॉज नो बडी, तो वहाँ पर कोई नहीं था, जो घर के अंदर वहाँ पर कोई ना था, कोई नहीं था। द बियर फैमिली लिव इन द कॉटेज, जो बियर फैमिली थी, बियर मीन्स भालू, जो हम उसको हम हमारी लैंग्वेज में गुजराती में हम बोलेंगे रिंच, तो वो लिखेंगे हम रिंच। द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज, बियर की जो फैमिली थी वो कॉटेज मीन्स, मैंने आपको बताया कि कॉटेज मीन्स झुंपड़ी के अंदर रहती थी। दे हैड गॉन फॉर अ वॉक, वो सारे के सारे जो जितने भी फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर रहते थे वो सारे के सारे मतलब बाहर घूमने चले गए, मीन्स टहलने चले गए। वॉक मीन्स हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं वॉक मीन्स चालू, तो हम वो लिखेंगे चालू। तो सारे के साथ जो फैमिली के अंदर जो जितने भी मेंबर थे वो बाहर घूमने के लिए टहलने के लिए गए। कर्ली लॉक्स वेंट इन, जो कर्ली लॉक्स जो घुंघराले वाली लड़की वो कॉटेज के अंदर गई। सी वॉन्ट टू सी हु लिव्ड देयर, जो कॉटेज के अंदर गई तो उसने क्या देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। वहाँ पर वो जानना चाहती थी कि सॉरी जो जानना चाहती थी कि वहाँ पर कोई है या नहीं, तो वहाँ पर कौन रहता है या कौन नहीं रहता वो जानना चाहती थी। वहाँ पर कोई नहीं था, मतलब ऐसे ही आपको सोचना है कि वहाँ पर कोई नहीं था कॉटेज के अंदर, कि सारे के सारे वो बाहर घूमने मीन्स टहलने गए। शी शो 3 बाउल्स एंड ओरिप ऑन द टेबल, उसने टेबल के ऊपर 3 बाउल दिए, 3 बाउल के अंदर ओरिप मीन्स दलिया, जो हम हमारी लैंग्वेज में मतलब छाछ से बनाया जाता हुआ जो गेहूँ होता है उसको बोलते हैं। तो ओरिप मीन्स दलिया। तो हम बाउल मीन्स आपको पता है कि बाउल मीन्स छोटा सा कटोरा, तो वो लिखेंगे ओरिप मीन्स दलिया। तो उसने क्या देखा, जो घर के अंदर गई कर्ली लॉक्स वाली लड़की, तो उसने क्या देखा, तो बाउल के अंदर 3 बाउल देखे, उसके अंदर जो दलिया थी वो टेबल के ऊपर रखी हुई देखी। देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर पापा बियर, सबसे बड़ा बाउल वो पापा बियर का था, बड़े भालू का था, पापा भालू का था।
अ मिडल साइज बाउल फॉर मामा बियर, सबसे जो उससे जो छोटा था वो मम्मी बियर का, मामा बियर का था। एंड टाइनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर, जो सबसे छोटा था, सबसे नन्हा था, वो किसका था? वो सबसे नन्हा बियर था, उसका था। कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री, कर्ली लॉक्स वो बहुत भूखी थी। हंग्री मीन्स भूख, हमारी लैंग्वेज में हम बोलेंगे भूख लगी। ये सारे के सारे वर्ड्स आप लिख दो। तो क्या हुआ, जो कर्ली लॉक्स है उसको बहुत भूख लगी थी, मतलब ज़्यादा भूख लगी थी। सी एट द पोरी फ्रॉम द बिग बाउल, उसने बड़े वाले बाउल में से खाया, जो दलिया था, जो मैंने आपको बोला कि छाछ की मदद से जो बनता है ये, तो उसको बोलते हैं दलिया। तो वो बड़े वाले कटोरों में से उसने दलिया खाया। इट वॉज अ वेरी हॉट, वो बहुत गर्म था। हॉट मीन्स गर्म था। सी एट फ्रॉम द मिडल साइज बाउल, उसने फिर जो मिडल साइज था, मम्मा का जो बाउल था वो खाया। इट वॉज टू कोल्ड, वो बहुत मतलब वो ठंडा था। सी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल, फिर उसके बाद उसने जो छोटा बाउल था, जो छोटा बियर का जो बाउल था वो खाया। इट वॉज जस्ट राइट, वो बहुत ही मतलब बिल्कुल सही था, न ज़्यादा गर्म था न ज़्यादा ठंडा था, मीडियम साइज का था, न गर्म न ठंडा, मीडियम साइज का था। तो इट वॉज जस्ट राइट, वो एकदम सही से ठीक था। तो उसको भूख लगी तो उसने क्या किया, जो बड़े वाले पापा का बाउल था उसमें से जो दलिया थी वो खाई। फिर जो मीडियम साइज की जो मम्मा की जो बाउल, मम्मा का जो बाउल था उसमें जो दलिया थी वो खाई, वो बहुत ठंडी थी। पापा वाले थी वो बहुत गर्म थी। और लास्ट में जो 3 नंबर का जो छोटा बियर का था वो बहुत ठीक थी, मतलब न ज़्यादा गर्म था न ज़्यादा ठंडा था, बहुत ठीक था। कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पोरी, कर्ली लॉक्स ने सारे की सारी दलिया वो खा गई। देन सी वेंट टू द बेडरूम, वो उसके बाद जो खाने के बाद उसको, आपको जैसे खाने के बाद बहुत मतलब आलस जैसी आती है तो आप क्या करते हो, बेडरूम के अंदर जाके सो जाते हो। तो क्या हुआ, देन सी वेंट टू द बेडरूम, उसके बाद वो बेडरूम के अंदर चली गई। उसके बाद क्या हुआ, वो बेडरूम के अंदर चली गई। उसके बाद क्या होता है, देयर वाज अ बिग बेड फॉर पापा बियर, सबसे बड़ा बेड था वो किसका था, पापा बियर का था। सबसे बड़ा बेड वो पापा बियर का था। अ मिडल साइज बेड फ्रॉम मम्मा, उससे छोटा मीडियम साइज का, न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा कम, न कम, बड़ा और कम के बीच में जो मिडल साइज आती है वो मम्मा का था। एंड अ टाइनी लिटिल बेड फ्रॉम बेबी बियर, सबसे छोटा बेड बेबी बियर का था। द बिग बेड वॉज अ वेरी हार्ड, तो बड़ा वाला बिस्तर था, जो बड़ा वाला बेड था, बेड तो आप तो पता होगा, बेड मीन्स जो हम गुजराती में उसको बोलते हैं खाटलो। तो जो बड़ा वाला बेड था वो बहुत वॉज अ वेरी हार्ड, वो बहुत हार्ड था। नेक्स्ट, टर्न योर पेज, पेज नंबर 98। द मिडल साइड बेड वॉज अ टू सॉफ्ट, जब मिडल साइज का जो बेड था वो बहुत सॉफ्ट मीन्स मुलायम था, नरम। बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज अ जस्ट राइट, जो सबसे छोटा था बेड वो बिल्कुल सही था, मतलब
बहुत हार्ड नहीं था और मुलायम भी नहीं था, वो मीडियम साइज का वो बेड था। कर्ली लॉक्स फेल asleep इन द टाइनी लिटल बेड। वो कर्ली लॉक जो वो है, कर्ली लॉक वाली जो लड़की है, घुंघराले वाली बाल वाली वो लड़की, वो छोटे से बेड के ऊपर लेट गई। द बियर फैमिली कम बैक। जो बियर की फैमिली है, जो भालू की फैमिली, वो घर रिटर्न पहुंची, वापस घर के अंदर आ गई। Somebody at my puri shoot Papa Bear in his big gruff voice। पापा बियर ने अपनी बड़ी और भारी आवाज से बोला कि मेरा जो दलिया था वो किसने खाया। अपनी भारी आवाज में बोला कि मेरा जो दलिया था वो किसने खाया। Somebody at my pori too said मम्मा बियर। मम्मा बियर बोला कि फिर उसने बोला कि मेरा जो दलिया था, जो बाउल के अंदर जो दलिया रखा था, वो किसने कहा। फिर somebody finished all my porridge said baby bear in his tiny little voice। जो नन्हा बालू था अपनी धीमी आवाज से बोला, सबसे धीमी आवाज से बोला, क्या बोला कि मेरा दलिया है, किसने सारा फिनिश किया। द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम। जो बियर की फैमिली, जो भालू की फैमिली थी, वो बेडरूम के अंदर चली गई, बेडरूम के अंदर गई। Somebody slept in my bed shouted पापा बियर in his big gruff voice। वो पापा बियर था, अपनी बड़ी और भारी आवाज से बोला, क्या बोला कि मेरे बिस्तर पर कौन सोया है, मेरे बिस्तर पर कोई सोया है। वैसे ही मम्मा बियर बोला, मम्मा बियर somebody slept इन माई बेड टू सेड मम्मा बियर। मम्मा बियर ने बोला कि मेरे बिस्तर पर कोई सोया है। Somebody is sleeping in my bed said baby bear in his tiny little voice। जो मम्मा बियर, जो छोटा बियर था, नन्हा सा छोटा बियर था भालू, अपनी धीमी आवाज से बोला कि मेरे बेड पर कोई सोया हुआ है। कर्ली लॉक्स वॉक अप। कर्ली लॉक जो है वो सो रही थी, वो वहां से मतलब जाग गई। सी शो द थ्री बियर्स। उसने 3 बालों को देखा। किन लोगों को देखा? उसने 3 बालों को देखा। सी जम्प्ड डाउन एंड रन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज सी कूड। वो बेड के ऊपर से जंप लगा के, सही से मतलब जंप लगा के, वो कॉटेज में झुंपड़ी से बाहर भाग के चली गई। वो क्या हुआ? भाग के चली गई। तो जो स्टोरी है वो किसने लिखा था? एडेप्टेड फ्रॉम गोल्डी लॉक्स एंड द 3 बियर्स के नाम पर जो है वो स्टोरी लिखी थी। तो स्टोरी में क्या थी? तो जो एक कर्ली लॉक्स वाली लड़की थी, वो जंगल के पास, मतलब घर के पास एक जंगल था, वहाँ गई। उसने एक झुंपड़ा देखा, पूछा पहले घर के अंदर कोई है तो नहीं। तो वो जैसे जब अंदर आई तो उसने 3 बाउल देखे। 3 बाउल के अंदर जो दलिया थी वो देखी। वो देख के उसने उसको भूख लगी, तो वो तीनों के तीनों दलिया खा गई। खाने के बाद बेड के अंदर जो पापा का था, मम्मा का था और छोटे लिटिल बियर का था, तो उस जो छोटे लिटिल बियर के बेड के अंदर छुप गई। तुरंत उसके बाद बियर फैमिली उसके घर पर आई, उसका जो खुद का घर था वहाँ पर आई, और उसने जो पापा बियर ने बड़ी भारी आवाज़ में मेरे दलिया किसने खा। फिर मम्मा बोली, फिर छोटा जो था बियर उसने बोला, फिर उसके बाद मेरे बेड पर कोई सोया है। पहले पापा बोली, मम्मा बोली, उसके बाद छोटा जो बियर था उसने बोला। फिर उसके बाद तुरंत उसकी आंख खुल गई। जो कर्ली लॉक्स लड़की थी, उसकी आंख खुल गई और उसने क्या देखा? तीनों के तीनों भालू देखे उसके सामने, उसके आंखों के सामने तीनों के तीनों भालू देखे। वो तुरंत बेड के ऊपर से जंप लगा के कॉटेज से बाहर वो तुरंत भाग के वो चली। अब उसके बाद है नीचे न्यू वर्ड्स कर्ली, तो मैंने उसको वहाँ पर लिखा। कर्ली मीन्स जो घुंघराले वाली बाल वाली, जो गोल गोल घुंघराले वाले बाल होती है। आपने पिक्चर में देखा होगा कि ये
तो उसको बोलते हैं करली। कॉटेज, कॉटेज मीन्स झुंपड़ी। बाउल, बाउल मीन्स कटोरा आता है ना, हम खाने के लिए जो कटोरा यूज करते हैं उसको बोलते हैं बाउल। तो बाउल का मीनिंग होता है कटोरा। पोरिब, पोरिब मीन्स जो दलिया होती है, जो छाछ की मदद से जो गेहूँ और जो हम खिचड़ी बोलते हैं वो बनाते हैं, उसको बोलते हैं दलिया। हंगरी मीन्स भूख लगी है उसको, तो भूख लगनी। जो इसके जो न्यू वर्ड्स है वो आपको लिखना है, और जो जो वर्ड्स लिखा है मैंने भी वो आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारे, उसकी जो एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व करेंगे। तो आपको देखा होगा कि कर्ली लॉक्स लड़की है, उसके जो घुंघराले घुंघराले बाल है वो आपने पिक्चर के अंदर देखा होगा। तो यहाँ पर हमारी जो स्टोरी है वो फिनिश हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।